नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर पवन पांडे। बचपन से ही एक कहानी हम सुनते आ रहे हैं, कछुए और खरगोश की कहानी। जहां कछुए और खरगोश की रेस में अक्सर कछुआ जीत जाया करता है, बावजूद इसके कि कछुआ धीरे चलता है और खरगोश तेज दौड़ सकता है। इसी तरह की एक कहानी मैं आप सबके सामने लेकर हाजिर हूं, एक पिता पुत्र की कहानी। एक गांव में एक पिता पुत्र रहते थे। उनको एक दिन नदी उस पार एक नगर में जाना था। शाम होने वाली थी और उन्हें यह चिंता सता रही थी कि जैसे ही शाम होगी तो नगर का द्वार बंद हो जाएगा और हम नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वो जल्दी जल्दी नदी किनारे जाते हैं और नाविक से अनुरोध करते हैं कि तेजी से हमें नगर के उस पार ले चलो, क्योंकि हमें नगर में प्रवेश करना है और शाम हो जाएगी तो हम नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नगर का द्वार बंद हो जाएगा। वो नाविक उन पिता और पुत्रों को समझाता है, कहता है कि अगर हम तेज चलेंगे तो नगर के द्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम धीरे चलेंगे तो नगर के द्वार में अवश्य प्रवेश कर जाएंगे। वो पिता और पुत्र उस नाविक का उपहास करते हैं कि कितना मूर्ख है, क्या बात कर रहा है, धीरे चलकर भी आप नगर के द्वार में पहुंच पाओगे और तेज चल करके आप नगर के द्वार में नहीं पहुंच पाओगे। धीरे धीरे चलते हैं और नदी किनारे उस पार, जिस पार नगर है, वहां नाविक उन पिता और पुत्रों को छोड़ता है और उतारते हुए कहता है कि मेरी भी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप तेज चलेंगे तो नगर के द्वार में आज प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप धीरे जाइएगा। वो पिता और पुत्र फिर से उस नाविक का उपहास करते हैं और हंसते हुए तेजी से नगर की ओर बढ़ते हैं। नगर के द्वार पर पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो पथरीला था, कटीला था। उस पथरीले कटीले रास्ते पे चलते हुए पिता और पुत्र दोनों घायल हो जाते हैं और एकाएक पिता मुंह के बल गिर जाता है और चोटिल हो जाता है। वो पुत्र को आवाज देता है, पुत्र पिता की ओर भागता हुआ आता है और देखता है कि उसके पिता चोटिल हो चुके हैं। अब उसके दिमाग में ये बात नहीं है कि कैसे जल्दी से हम नगर के द्वार में प्रवेश करें। वो अपने पुत्र अपने पिता को उठाता है और नाविक को आवाज देता है। वो कहता है कि जल्दी आओ और पिता को उठाओ मेरे। वो नाविक और वो पुत्र अपने पिता को उठाते हैं और नाविक अपनी कुटिया की ओर लेकर के चल देता है। वहां ले जाकर के उनको घाव को पोंछता है और फिर से कहता है कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप तेजी से चलेंगे तो नगर के द्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। उस नाविक की बात सुनकर उस पिता और पुत्र दोनों को एहसास होता है कि ये नाविक ठीक ही कह रहा था और बार बार जब ये कह रहा था तो हम इसका उपहास कर रहे थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? ये कहानी हमें बताती है कि जो हमारा जीवन है इसमें संघर्ष रूपी पथरीले रास्ते हैं और समस्या रूपी कांटे हैं। इसलिए हमें अपने जिंदगी के सफर में सोच समझ के कदम रखना होगा, धीरे धीरे कदम रखना होगा। जो तेज चलते हैं वो संघर्ष रूपी पथरीले रास्तों पर चोटिल हो जाते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में सफल होना है तो सोच समझकर धीरे धीरे अपने उद्देश्य की ओर बढ़िए, तभी जाकर के सफलता आपको मिलेगी और उस सफलता का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे।